नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग कक्षा 10 का चैप्टर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन पढ़ रहे थे, जिस पार्ट को हमने ऑलमोस्ट पूरा कर लिया। अब इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन और एक दो पार्ट और बचे हुए हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम आगे। देखिए, अपना जो अभ्यास क्वेश्चन है 10 नंबर, वो देखिए क्या दे रखा है। 5 सेमी लंबा बिंब दे रखा है। बिंब की लंबाई कितनी दे रखी है अपने को? बिंब की लंबाई है, ऊंचाई 5 सेमी। तो अपन यहाँ लिख देते हैं साथ साथ में। अपन कह देते हैं बिंब की लंबाई, बिंब की लंबाई या बिंब की ऊंचाई कह दे। तो बिंब की जो ऊंचाई है अपने को, जिसको अपन h से दर्शाते हैं, वो अपने को दे रखी है 5 सेमी। 10 सेमी फोकस दूरी, 10 सेमी फोकस दूरी है कि किसी अभिसारी लेंस। अब अभिसारी लेंस का आपको पता होना चाहिए। अभिसारी लेंस कौन सा होता है? अभिसारी लेंस होता है कौन सा, मैंने बताया था, बताओ। उत्तल लेंस। कौन सा? उत्तल। अवतल होता है वो अपसारी होता है, और अभिसारी होता है उत्तल। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी दी है, और उत्तल लेंस में फोकस दूरी इधर होती है दाईं साइड में। दाईं साइड का मतलब प्लस की होगी। तो अपन कह देंगे लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी। तो लेंस की फोकस दूरी है वो दे रखी है अपने को 10 सेमी। तो बिंब है वो 10 सेमी की फोकस दूरी के किसी भी अभिसारी लेंस से 25 सेमी की दूरी पर रखा गया है। तो बिंब की दूरी कितनी दे रखी है? बिंब की दूरी, जिसको अपन U से डिनोट करते हैं, वो दे रखी है 25 सेमी। और बिंब की दूरी को हमेशा बिंब को बाईं साइड में रखते हैं, तो बाईं साइड की दूरी अपने किस में लेंगे? माइनस में। बिंब को बाईं साइड में रखते हैं, बाईं साइड की दूरी माइनस में लेंगे। तो प्रकाश किरण आरेख खींचकर प्रतिबिंब की स्थिति, साइज और प्रकृति बताइए। एक तो इसका प्रकाश किरण आरेख खींचना है अपने को, प्रतिबिंब का निर्माण करना है, और साथ में ये मान भी ज्ञात करना है। तो पहले अपन प्रतिबिंब की दूरी निकालते हैं। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की आपकी दूरी होती है, वो होती है v, जो अपने ज्ञात करनी है। कौन सा सूत्र लगाएंगे? लेंस सूत्र। लेंस सूत्र लगाएंगे अपन। लेंस सूत्र क्या होता है आपका? लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब अपने को ज्ञात क्या करना है? v ज्ञात करना है। तो u को इधर भेज देते हैं, या मान रख दो। चलो, तो 1/f का मान कितना है? 10। 1/v अपने को ज्ञात करना है, माइनस u का कितना है? माइनस के 25। ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो 1/10 बराबर 1/v माइनस माइनस प्लस के 1/25। अब पक्षांतरण कर देते हैं इसका। ये 1/25 है, इधर आएगा पक्षांतरण होके, तो माइनस का 1/25। तो ये आ जाएगा आपका 1/v बराबर 1/10 माइनस 1/25। ठीक है, अब इसका मान रख लो। 1/v बराबर लघुत्तम कितना आएगा? इसका लघुत्तम 50 आ जाएगा। 50 लघुत्तम आ गया। 10 का भाग लगाएंगे 50 में, कितनी बार जाएगा? 5 बार। 5 को 1 से गुणा करोगे 5। 25 का भाग 50 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा करोगे 2। तो 1/v बराबर कितना आया? 3/50। वज्र गुणा कर देंगे, अपने को v का मान ज्ञात करना है। v को 3 से गुणा करेंगे 3v, और 50 को 1 से गुणा करोगे 50। अब v ज्ञात करना है, 3 गुणा में इधर किस में जाएगा? भाग में। तो 50/3। ठीक है, तो ये आपका आ गया v की वैल्यू। भाग लगाओगे तो वैसे आ जाएगा आपका 16×48.66 सेमी। यानी प्रतिबिंब बनेगा वो प्लस का आया, इसका मतलब दाईं तरफ बनेगा। और कितनी दूरी पर? 16.66 सेमी की दूरी पर, लेंस से 16.66 सेमी। अब इसकी अपन क्या ज्ञात कर लेते हैं? ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं। क्या ज्ञात कर लेंगे? ऊंचाई। तो ऊंचाई बराबर आपको पता है h डैश, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई बराबर v/u। इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है अपने को, तो h डैश ज्ञात करना है। h कितना दे रखा है अपने को? 5 सेमी। कितना दे रखा है? 5 सेमी। v अपने को अभी निकला है 50/3 ही लिख देता हूँ।
और u का मान कितना है, माइनस के 25, कितना है, माइनस के 25। ये 5 भाग में है ना, इधर भेजेंगे गुणा में, तो 5 गुणा में आ जाएगा अपॉन 3 इंटू माइनस के 25। ये 25 इससे 2 बार कट रहे हैं, 5 को 2 से गुणा करोगे 10, यानी माइनस के 10/3 भाग लगाएंगे तो 3.33 सेमी। ऊंचाई का तो मात्रक होगा ही नहीं, ठीक है, ऊंचाई का तो मात्रक होगा ही नहीं आपके। तो ये ऊंचाई आ गई बिंब की 3.33, तो इसका अजय वो 5 सेमी है तो इसका सेमी हो जाएगा 3.33 सेमी हो जाएगा। तो इसका मतलब प्रतिबिंब है वो बिंब 5 सेमी का था और प्रतिबिंब 3.3 सेमी का है, 3 का, तो छोटा बन गया ना, बिंब से क्या बना, छोटा बन गया। तो आपका स्थिति दर्पण के दाएं तरफ, दर्पण के दाएं तरफ 16.66 सेमी पर, साइज दर्पण से कितना आ गया, 3.33 सेमी छोटा आ गया। और प्रकृति अब कैसी होगी प्रकृति बताओ, वास्तविक उत्तल लेंस में कैसे बनेगा, वास्तविक बनेगा, तो प्रकृति कैसी आ जाएगी, प्रकृति आ जाएगी आपके वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा। ये माइनस का आएगा, ठीक है ना, क्यों माइनस चिन्ह है ना, तो माइनस का आ जाएगा। माइनस का मतलब उल्टा आ गया, मुख्य अक्ष से नीचे बनेगा। समझ आ गई, एक बार दोबारा समझ लीजिए। अपने को बिंब की ऊंचाई दे के 5 सेमी, लेंस की फोकस दूरी 10 सेमी, दाएं तरफ है तो प्लस का हो जाएगा। बिंब की दूरी है 25 सेमी, माइनस क्यों किया कि बाईं तरफ रखते हैं बिंब को, हमेशा कोई सा लेंस हो या दर्पण हो बाईं तरफ रखेंगे तो माइनस। प्रतिबिंब की दूरी निकालनी अपने को, सूत्र अपने पास लेंस सूत्र है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इनकी वैल्यू रख दी, f की 10, v की याद करना है, u की -25। तो ये माइनस माइनस किसकी होगी, प्लस की, पक्षांतरण कर दिया है, प्लस का इधर आएगा, माइनस का लघुत्तम ले लिया 50, 10 का भाग लगा 50 में 5 बार, 5 को 1 से गुणा किया, कितना आया 5, 25 का भाग लगाया 50 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया, 2 ये घटाया 5 में से 2 गए 3, 3/50 वज्र गुणा कर दिया, v को 3 से किया 3v और 1 को 50 से किया 50। अब अपने को v ज्ञात करना है, 3 इधर गुणा में, किस में आ जाएगा, भाग में, तो ये आपका आ गया भाग देने पर 16.66 सेमी, यानी प्लस का है, इसका मतलब दर्पण से दाईं साइड में आ गया। ये तो आ गई इसकी दूरी। फिर अपने को ऊंचाई ज्ञात करनी है, साइज भी आ जाएगी ऊंचाई में, तो h' बराबर v/u होता है। इन तीनों की वैल्यू दे रखी है अपने को, इसकी 5, इसकी 50/3, इसकी -25। 5 भाग में इधर भेज दिया, गुणा में आ गया, 25 का भाग लगा, इसमें 2 बार गया, 5 को 2 से किया 10/3, ये माइनस का, 10 में 3 का भाग लगा 3.33 सेमी आ गया। माइनस का मतलब मुख्य अक्ष से नीचे, यानी उल्टा बनेगा प्रतिबिंब, और दर्पण से दाईं साइड है तो वास्तविक बन गया, तो ये आ गया। अब इसका अपने को किरण आरेख और बनाना है, ठीक है ना, इसका क्या बनाना, किरण आरेख। देखो किरण आरेख कैसे बनाते हैं अपन। ये अपन ने उत्तल लेंस ले लिया, ये क्या ले लिया अपन ने, उत्तल लेंस ले लिया। ये इसकी मुख्य अक्ष होगी, ठीक है, ये इसका f1, ये 2f1, ये f2 और ये 2f2। इसकी जो फोकस दूरी है उत्तल लेंस की, वो कितनी दे रखी है अपने को, 10 सेमी। और यहाँ जो बिंब है, बिंब को अपन रख रहे हैं, ये मान लो अपन रख रहे हैं यहाँ से 25 सेमी की दूरी पर। कितनी दूरी है ये, 25 सेमी। u बराबर कितना दे रखा अपने को, 25 सेमी माइनस का। तो सबसे पहले अपन मुख्य अक्ष समांतर किरण डालते हैं। समांतर कहाँ से गुजरेगी, मुख्य फोकस से गुजरेगी। पहले अपन ने क्या डाल दी, समांतर किरण डाल दी जो मुख्य फोकस से गुजरेगी, और दूसरी अपन ने किरण प्रकाश के केंद्र में से गुजार दी। तो यहाँ देखो ये दोनों काटे हैं एक दूसरे को, इसका मतलब प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, उल्टा बन गया। और ये जो दूरी है वो अपने कितनी निकाली थी, v का मान वो है अपने 16.66 सेमी। समझ आ गया।
ये 16.66 सेमी आया। ये जो ऊंचाई आई, ये ऊंचाई कितनी आई अपने 3.33 सेमी, और ये कितना दीर्घ है 5 सेमी का। कितना दीर्घ है 5 सेमी का। समझ आ गया। तो ये इसका क्या है किरण आरेख, किरण आरेख। ठीक है, समझ आ गया। ले लो इसका स्क्रीनशॉट, पहले उसका ले लो। ले लिया, अब इसका ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो चलते हैं आगे। अगला अपना क्वेश्चन देखिए, जो 11वां अभ्यास क्वेश्चन है आपका। 15 सेमी फोकस दूरी, साथ साथ में लिखते चलते हैं अपन। फोकस दूरी कितनी है, फोकस दूरी जो स्मॉल एफ है वो दे रखी है 15 सेमी। अब प्लस की होगी माइनस की, तो देखते हैं लेंस कौन सा है, अवतल। और अवतल लेंस में आपके मुख्य फोकस इधर होता है, मुख्य फोकस इधर होता है। इसका मतलब फोकस बाईं साइड में, इसका मतलब फोकस दूरी किस में आएगी, नेगेटिव। किस में आएगी, नेगेटिव। बाईं साइड वाले सारे मान ऋणात्मक होंगे, दाईं साइड के सारे मान धनात्मक होंगे। तो 15 सेमी फोकस दूरी आ गई का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेमी की दूरी पर बनता है। बिंब का प्रतिबिंब है वो कितनी दूरी पर बनता है, लेंस से 10 सेमी पर। इसका मतलब प्रतिबिंब की दूरी दे रखी है अपने को, प्रतिबिंब की दूरी दे रखी है। कितनी दे रखी है प्रतिबिंब की दूरी, v बराबर 10 सेमी, 10 सेमी। और अवतल लेंस में प्रतिबिंब सारे के सारे इधर बनते हैं बाईं साइड में, तो किस में आ जाएगी ये -10। ठीक है। बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, इसका मतलब बिंब की दूरी पूछिए, बिंब की दूरी u है वो अपने से पूछिए। और साथ में किरण आरेख भी पूछा है, साथ में क्या पूछा है, किरण आरेख। तो u ज्ञात करना है, तो लेंस सूत्र लगाते हैं अपन। लेंस सूत्र क्या होता है आपके, 1/f बराबर 1/v प्लस माइनस 1/u। u अपने ज्ञात करना है, इसका पक्षांतरण कर लेते हैं पहले ही। तो माइनस का 1/u है, तो किसका हो जाएगा, प्लस का 1/u। और v है ही पहले से यहाँ, f को इधर लेते हैं तो ये माइनस का 1/f हो जाएगा। प्लस का है तो किसका हो जाएगा, ये f माइनस का हो जाएगा। इधर मान रख दो इसके, इसकी वैल्यू रखेंगे तो 1/u का 1/u, 1/v का मान कितना है -10, फिर माइनस का चिन्ह है, 1/f का मान कितना है -15, 1/u बराबर 1/-10, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/15। लघुत्तम कितना आएगा इसका, 30 लघुत्तम आ जाएगा। 30 क्या आ जाएगा लघुत्तम, 10 का भाग लगाएं 30 में 3 बार, 3 को 1 से गुणा करोगे, 3 क्या -3 हो गए, -3 को 1 से गुणा करोगे -3, प्लस 15 का भाग गया 30 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा करोगे 2। तो 1/u बराबर आ गया, माइनस का 1 बच गया, 3 में से 2 गए और बट्टे 30। अब वज्र गुणा कर देंगे, u को -1 से गुणा कर देंगे और इसको इससे करेंगे। तो u को -1 से करोगे, माइनस का u बराबर 30। अब u तो अपने को प्लस का लाना है, तो दोनों साइड में अपन माइनस से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। दोनों साइड किस तरफ गुणा कर दिया, इधर भी माइनस का है, इधर भी माइनस से, तो ये माइनस और माइनस गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस बराबर कितना आ गया, -30 सेमी। इसका मतलब जो प्रतिबिंब की दूरी है u, वो कितनी आई, -30 सेमी। -30 का मतलब प्रतिबिंब भी बाईं साइड में रखते हैं अपन, माइनस है बाईं साइड में रखते हैं। तो ये समझ में आ गया। अपने को दे रखा 15 सेमी फोकस दूरी, अवतल की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। प्रतिबिंब की दूरी यानी प्रतिबिंब की लेंस से दूरी 10 सेमी दे रखी है, ये भी नेगेटिव होती है, प्रतिबिंब इधर बनता है। और बिंब की दूरी तो नेगेटिव आनी है, वो रख के मान अपन ने ये v का मान रख दिया और ये f का मान रख दिया। लघुत्तम ले लिया 30, 10 का भाग लगाया -10 का 30 में 3 बार, -3 को 1 से गुणा किया -3, 15 का भाग लगाया 30 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया 2, माइनस का 1 बच गया बटे 30। वज्र गुणा कर दिया, u को -1 से गुणा किया -u और 1 को 30 से गुणा किया 30। अब माइनस का ये u चाहिए अपने को प्लस का, लेकिन माइनस का है तो माइनस और माइनस गुणा करते हैं तो प्लस बराबर -30 सेमी आ गया आपके। ठीक है, ये आपका आ गया प्रतिबिंब की दूरी u।
अब अपने को साथ में क्या पूछा है, इसका किरण आरेख बनाइए, इसका किरण आरेख। तो आगे देखिए, ये अपन ने ले लिया अवतल लेंस, ये इसकी मुख्य अक्ष आ गई, इसका प्रकाशीय केंद्र, ठीक है। अब अपने को ये F1 आ गया, ये 2F1, ये F2 और ये 2F2, ठीक है। आपने यहाँ वस्तु रखी है, मान लो कोई ये वस्तु रखी हुई है जिसकी दूरी अपने को दे नहीं रखी, लेकिन इसकी ये जो फोकस दूरी है वो अपने को दे रखी है कितनी, F बराबर 15 सेमी, और प्रतिबिंब की दूरी भी अपने को 10 सेमी दे रखी है, यानी 10 सेमी पर कहीं ना कहीं प्रतिबिंब बनेगा। तो अपन इसका किरण आरेख बनाते हैं। पहला अपन प्रकाश की किरण डालते हैं समांतर, ये प्रकाश की किरण इसको क्या करेगी, फैलाएगी, इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये कहाँ से गुजरती हुई मिलेगी अपने को, फोकस बिंदु से, ठीक है। और दूसरी किरण अपन प्रकाशीय केंद्र में से गुजार देंगे, तो ये एक दूसरे को काटी है, यहाँ देखो यहाँ काटी है, तो इसका मतलब ये दूरी क्या है, प्रतिबिंब बन गया। तो ये दूरी आपने को कितनी दे रखी है, 10 सेमी। V की दूरी कितनी दे रखी है, 10 सेमी, समझ आए ना। V की अपने को 10 दे रखी है, ये अपन ने कितनी ज्ञात कर ली, जो ये दूरी अपन ने कितनी ज्ञात कर ली, U बराबर कितनी ज्ञात कर ली, 30 सेमी। माइनस इसलिए लगा रहा हूँ मैं बाईं साइड में, ये माइनस का, ठीक है ना। ये अपन ने दूरी की हद के लिए 30 सेमी, ठीक है, समझ गए ना। ये इसका किरण आरेख है, सिंपल सा है। पहले समांतर प्रकाश की किरण डालेगी, ये फैलाएगा, पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये कहाँ से गुजरेगी, फोकस बिंदु से, और दूसरे प्रकाशीय केंद्र में से, तो यहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगी, तो यहाँ प्रतिबिंब बनेगा, तो प्रतिबिंब इससे क्या बनेगा, छोटा बनेगा, ठीक है। इतना ही पूछा है, तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में इसका किरण आरेख और ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलते हैं आगे। देखो अब अपने इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग बची है लेंस क्षमता। लेंस क्षमता, लेंस क्षमता मतलब लेंस की जो पावर है, लेंस की कितनी पावर है, लेंस की क्षमता कितनी है। तो इसको अपन क्या कहेंगे कि मान लो ये लेंस है कोई, इसमें मान लो कोई लेंस है, तो ये प्रकाश की किरणों को कितना फैला रहा है या कितना केंद्रित कर रहा है। तो कोई लेंस है, प्रकाश की किरणों को या तो फैलाएगा, जैसे उत्तल लेंस क्या करता है, केंद्रित करता है, अवतल लेंस फैलाता है। तो कोई भी लेंस है वो प्रकाश की किरणों को कितना फैला रहा है या कितना केंद्रित कर रहा है, उसकी उस क्षमता को क्या कहते हैं, हम लेंस क्षमता कहते हैं। तो अपन क्या कह सकते हैं, लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अपसारित या अभिसारित, या तो अपसारित करेगा या अभिसारित करेगा, अभिसारित करने की क्षमता कोई क्या कहते हैं, हम लेंस क्षमता कहते हैं। समझ आगे। कोई लेंस है वो प्रकाश किरणों को कितना फैला रहा है या कितना केंद्रित कर रहा है। अपसारित का मतलब फैलाना होता है, अभिसारित का मतलब केंद्रित करना होता है। तो कोई लेंस है प्रकाश किरणों को अपसारित करने की या अभिसारित करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, लेंस क्षमता कहते हैं। समझ आया। ये एक परिभाषा होगी। दूसरी इसकी डेफिनेशन अपन क्या देख सकते हैं, दूसरी इसका फॉर्मूला होता है लेंस क्षमता बराबर, लेंस क्षमता बराबर फॉर्मूला होता है इसका 1 अपॉन फोकस दूरी, 1 अपॉन फोकस दूरी। फोकस दूरी जो एफ होती है वो मीटर में होती है। किस में होती है, मीटर में। तो मैं क्या कह सकता हूँ, बट्टे में कोई संख्या होती है 1 अपॉन एफ है, मान लो बट्टे में कोई संख्या है तो वो व्युत्क्रम है। तो किसका व्युत्क्रम हो जाएगा, लेंस क्षमता। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कह सकते हैं अपन, लेंस क्षमता। अपन कह सकते हैं फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कह सकते हैं, लेंस क्षमता।
तो लेंस क्षमता की अपने यहाँ दो डेफिनेशन हो गई। क्या? लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अपसारित करने या अभिसारित करने की जो क्षमता है वो क्या कहलाती है? लेंस क्षमता। या लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? लेंस क्षमता कहते हैं। ठीक है, तो ये अपने दोनों परिभाषाएं हो गई। उसके बाद में अपन चलते हैं आगे। देखो यहाँ पे जो लेंस क्षमता होती है उसको डिनोट किससे करते हैं? तो अपन किससे करते हैं? P से। किससे डिनोट करते हैं? P से करते हैं। तो अपना फॉर्मूला क्या बन गया? P बराबर 1/f। ऐसे भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। जो f आएगा वो आपका ध्यान रखना है, मीटर में रखना है। f किस में लेना है? मीटर में लेना है यहाँ पे। उसके बाद में आता है अपना लेंस क्षमता का मात्रक। इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है डाईऑप्टर। डाईऑप्टर या कई जगह इसको डायाप्टर भी लिखते हैं अपन। डायाप्टर ये लेंस क्षमता का क्या होता है? मात्रक होता है, जिसको अपन डिनोट करते हैं D से। डायाप्टर को किससे दर्शाते हैं? D से। समझ में आ गया? उसके बाद में चलते हैं अपन संयुक्त लेंस क्षमता। एक होती है आपकी संयुक्त लेंस क्षमता। संयुक्त लेंस क्षमता का अपने को फॉर्मूला ध्यान रखना है। P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट 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 प्लस Pn। ठीक है, लेंस क्षमता का मतलब बहुत सारे लेंस, यदि दो या दो से अधिक लेंस आपस में जुड़ जाएं तो इसकी जो लेंस क्षमता होती है वो कहलाती है संयुक्त लेंस क्षमता। क्या कहलाएगी? संयुक्त लेंस क्षमता। जहाँ P1 P2 P3 है, अलग अलग लेंसों की लेंस क्षमता है। ठीक है, तो ये सामान्य सा अपना टॉपिक था। अब इसके आधारित जो अपना न्यूमेरिकल है वो देखिए, अपन देखते हैं। जो अपना अभ्यास क्वेश्चन छोड़वा है वो अपने को क्या दे रखा है? उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है जिसकी लेंस क्षमता अपने को दे रखी है -2D। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है, लेंस क्षमता अपने को दे रखी है -2D। तो अपना आ जाएगा सूत्र क्या होता है? P बराबर 1/f। किस में? मीटर में। f अपने को ज्ञात करना है तो इधर भेज देते हैं, भाग में ना गुणा में आ जाएगा, और p जो गुणा में वो भाग में आ जाएगा। तो f बराबर अपना क्या फॉर्मूला आ जाएगा? 1/p आ जाएगा कि नहीं? अरे ये गुणा में था, भाग में था, ये गुणा में आ गया, ये गुणा में वो भाग में आ गया। तो f बराबर अपने को ज्ञात क्या करना है? f ही तो ज्ञात करना है, फोकस दूरी। अब लेंस क्षमता कितनी दे रखी अपने को? माइनस का 2.0, 2 का मतलब 2, 1/2 का मतलब क्या लिख सकते हैं इसको अपन? 0.50 लिख सकते हैं। और किस में आएगी ये? मीटर में। किस में? मीटर में। तो यहाँ पे लेंस क्षमता आई -0.50। अब यहाँ फोकस दूरी माइनस किसकी होती है? अवतल लेंस की। तो यहाँ लेंस कौन सा होगा? अवतल लेंस। कौन सा लेंस होगा? लास्ट में पूछा ना ये किस प्रकार का लेंस है, तो अवतल लेंस। कारण क्या हो जाएगा? फोकस दूरी ऋणात्मक है। फोकस दूरी ऋणात्मक है। ठीक है, अपने P बराबर 1/f। f ज्ञात करना है तो इसको पक्षांतरण कर दिया, P इधर भाग में आ गया, P की वैल्यू रख दी -2.0, भाग लगाया तो ये आ गया -0.50 मीटर f बराबर। तो ये फोकस दूरी आ गई। अब फोकस दूरी माइनस में किसकी होती है? अवतल लेंस की, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। तो किस प्रकार का लेंस हुआ ये? अवतल लेंस। तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ले लिया स्क्रीनशॉट। चलते हैं आगे की ओर। अगला इसका जो क्वेश्चन है वो देखते हैं अपन, लास्ट वाला। देखो कि कोई डॉक्टर है 1.5D क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है और ये लास्ट में बताना कि लेंस अभिसारी है या अपसारी। वही पीछे वाला क्वेश्चन है। चलते हैं अपन 1/, ये आपका P बराबर 1/f। P बराबर 1/f। तो ये आ जाएगा P बराबर f ज्ञात करना है अपने को, पक्षांतरण कर दे तो f बराबर क्या आ जाएगा? 1/p। f बराबर आ जाएगा 1/p की वैल्यू रख दो, कितनी दे रखी है? 1.5। 1.5। D का मात्रक से क्या पता चला? क्षमता का मात्रक D दे रखा है। D मतलब डायप्टर है, और डायप्टर का से अपने को पता चल गया कि ये लेंस क्षमता दे रखी है। अपने को लेंस क्षमता दे रखी है कितनी? लेंस
इससे पता चला अपने को लेंस क्षमता डी बराबर, ये पी बराबर दे रखी है कितनी 1.5 डी। इस मात्रक डी से अपन पता लगाएंगे कि लेंस क्षमता है, ठीक है ना, समझे ना। तो ये अपने एफ बराबर क्या आ जाएगा, ये पॉइंट हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, ऊपर 10 से गुणा हो जाएगा, 5 का भाग इसमें कितनी बार गया, 2 बार, इसका 3 बार, तो एफ बराबर आ गया आपका 2/3। भाग दूंगा कितनी बार, पॉइंट आ जाएगा पहले 6×3 18, उसके बाद में 6×3 18, और ये किस में आएगी दूरी, मीटर में, किस में आएगी, मीटर में, समझ गए ना। लेंस क्षमता का पता अपने को इससे चलेगा, डी से पता चल गया कि लेंस क्षमता दे रखी है, फोकस दूरी अपने को ज्ञात करनी है, सूत्र आपके पास ही है। तो ये लेंस फोकस दूरी कितनी आ गई, 0.66 मीटर। अब अपने को ये कैसे पता चलेगा अभिसारी लेंस है या अपसारी, ठीक है। तो प्लस का आ रहा है, फोकस दूरी प्लस की किसकी होती है, उत्तल लेंस की। उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस। आता है लेंस, ये आपके फोकस दूरी, क्या फोकस दूरी धनात्मक है, फोकस दूरी क्या है, धनात्मक है। तो उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस होगा, उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस होगा, समझ में आ गया। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ले लिया। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये अपना चैप्टर यहीं समाप्त होता है। हम लोग इसके पूरे न्यूमेरिकल और इसकी पूरे कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर चुके हैं। आप लोगों से यही आशा है कि आप घर पे इसका अच्छे से अभ्यास करो, ठीक है। थैंक यू।